हरे कृष्णा दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर आप सबको हमेशा स्वस्थ रखे और आपके हौसलों को हमेशा बरकरार रखे। वो कहा जाता है कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, पर आज के ज़माने में लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। सत्य है पर बहुत कड़वा है। आजकल लोग सुंदरता के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं, पर सत्य तो ये है कि ब्यूटी इज़ नॉट वैलिडिटी एंड गुड बिहेवियर इज़ लाइफ टाइम वैलिडिटी। अतः सुंदरता की कोई गारंटी नहीं है, परंतु व्यवहार का पूरा जीवन गारंटी है। क्योंकि सुंदरता तो क्षणभंगुर है, कुछ दिनों, महीनों, सालों, पलों में ढल जाएगा, लेकिन व्यवहार, आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका व्यवहार अमर रहेगा। अतः आप सुंदर होने का दिखावा ना करें और ना ही गलत व्यवहार को सही बनाने का दिखावा करें। जो सत्य है वो सत्य है, उसे अपने जीवन के हिस्सों से निकाल कर बाहर फेंक दे। दिखावा जो होता है बहुत गलत होता है। दिखावा नहीं, भगवान तो माफ़ कर सकते हैं, पर कर्म कभी माफ़ नहीं करता है, इसलिए दिखावा कभी नहीं। और वैसे लोगों से उम्मीद ही मत रखिए जिनसे उम्मीद रखने से आपका दिल टूट जाता है, आप कमज़ोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उम्मीद ही रखना है तो महादेव पर रखिए, कृष्णा पर रखिए, फिर आपका जीवन बिन दीपक के ही जगमगाता रहेगा। क्योंकि ईश्वर से उम्मीद रखना भी एक प्रकाश की तरह ही होता है। ये समय की चाल बहुत तेज है भैया। अगर आपको लगता है कि आप समय को मात दे देंगे तो ये आप गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समय आपको मात देकर आगे जा रहा है। बस आप समय को रोक नहीं सकते हैं, पर आप समय के साथ साथ चल जरूर सकते हैं। अपने सही बर्ताव और अच्छे कर्मों के कारण ही आप समाज में या फिर ईश्वर को भा सकते हैं। अक्सर आजकल जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो लोग अपने मन की बात स्टेटस में कह देते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, स्टेटस में अपने मन की बात ना कहें। अपना एक साथी चुने जो सत्य की राह पर आपको ले जाए, और वो साथी कहीं और नहीं है, आप स्वयं हैं, आपका मन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से कहा है, अगर जीवन में आपको कोई अच्छा करने का मौका मिले तो सारथी बनिए, स्वार्थी नहीं। और भगवान से विनम्रता से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना करने से ये होता है कि जब पेट में बच्चा एक जोड़ द्वारा माँ से जुड़ा होता है, उसी के द्वारा बच्चे का जीवन विकसित होता है। उस दौरान बच्चे को अपने जीवन की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि माँ उसे जीवित रखने के लिए उस तक हर जरूरी तत्व पहुँचा देती है। और जन्म लेने के बाद बच्चे के जीवन में दुख शुरू होता है, क्योंकि उसका माँ से जोड़ टूट चुका है। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना होगा। जहाँ जोड़ खत्म वहाँ से दुख शुरू। ठीक उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच भी एक जोड़ होता है, लेकिन जब हम वो जोड़ तोड़ लेते हैं तब हमारा दुख बढ़ जाता है। प्रार्थना और साधना के द्वारा एक संत दोबारा उस जोड़ को ईश्वर से जोड़ लेता है, और ठीक उसी तरह से निश्चिंत हो जाता है जैसे एक माँ के गर्भ में एक बच्चा निश्चिंत रहता है। अतः आप हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हर दिन की प्रार्थना आपके और आपके ईश्वर से आपको जोड़े रहेगी, और आप सदैव ही सुखी रहेंगे, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ता ही जाएगा। और जीवन में कठिनाइयों से मत घबराइए, क्योंकि कठिनाइयाँ आपको मुसीबत नहीं मजबूत बनाती हैं। और ज़्यादा खुद के ऊपर चिंता का बोझ न डालिए, ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता आपको नहीं ईश्वर को करना है। यही प्रार्थना तो हमें उन तक पहुँचानी होती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।